सुप्रभात बच्चों। कल हमने संस्कृत के चौथे पाठ के प्रश्नोत्तर करे थे। आज हम उनको एक बार रिपीट करेंगे और जो बचे हुए हैं उनको भी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। इसमें पहला क्वेश्चन है स्वकीयं साधनं किं भवति, अर्थात अपना सहारा क्या होता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ये हमने लिख भी लिया था, एक बार फिर से सुन लेंगे। बलम, केवल एक शब्द में उत्तर देना है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, बलम। स्वकीयं साधनम किं भवति, इसका आंसर क्या होगा, बलम। बलम मीन्स ताकत। दूसरा क्वेश्चन है पथि के विषमः प्रखराः, रास्ते में कौन नुकीले और विषम मीन्स प्रतिकूल होंगे। हमारे रास्ते में विषम और तीखे प्रखर कौन होंगे, दूसरे का आंसर आएगा पाषाणाः। तीसरा है सततम किम करणीयम, लगातार क्या करते रहना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें लगातार, ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहना चाहिए। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्येय स्मरणम। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एतस्य गीतस्य रचयिता कः, ये तो सबसे पहले ही लिखा हुआ है। इस पाठ के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो इसका आंसर क्या होगा, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सः कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं। तो ये भी पाठ के शुरू में ही आया है, सह राष्ट्रवादी कवि मन्यते। इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रवादी। वे कैसे कवि माने जाते हैं, राष्ट्रवादी। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा, राष्ट्रवादी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, जो ऊपर बॉक्स दिया है उसमें से हमें क्रियापद चुनकर जो ये रिक्त स्थान दिए हैं ये इनमें फिल करने हैं। तो पहले इनके अर्थ समझ लेंगे। निधेहि मीन्स रखो, विधेहि जो दूसरा नंबर है, विधेहि मीन्स भी रखो अर्थात रखनी चाहिए। जही ही छोड़ दो, दे ही दो, भज भजो, चल मीन्स चलो, कुरु मीन्स करो। तो जो पहला एक एग्जाम्पल दिया है, यथा त्वम पुरतः चरणम निधेहि, इसमें निधेहि ऑलरेडी फिल कर दिया गया है। तुम हमेशा अपने कदम कहाँ रखो, सामने। अब क देखते हैं, त्वम विद्यालयम, इसमें क्या आना चाहिए, तुम विद्यालय चलो, तुम विद्यालय को चलो। तो क्या आएगा इसमें, चल। त्वम विद्यालयम चल, इसमें ये वाला आएगा। यहाँ फर्स्ट में क्या आएगा, चल। दूसरा है राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, सेकंड में क्या आएगा, विधेहि। ये फर्स्ट नंबर है, विधेहि सेकंड नंबर है। अगला है मह्यम जलम रिक्त स्थान, मुझे जल दो, मुझे पानी दो। तो देहि, देहि का अर्थ क्या है, दो। तो थर्ड में क्या आएगा, देहि। देहि किस में आएगा, थर्ड में। मह्यम जलम देहि, ये किस में आएगा, इसमें थर्ड में। अगला है मूढ़ धन आगम तृष्णाम, मूढ़ रिक्त स्थान धनागम तृष्णाम, इसमें क्या आएगा, जही ही। जही ही मीन्स छोड़ दो, हे मूर्ख धन की इच्छा छोड़ दो। तो फोर्थ में क्या आएगा, जही ही। अगला है रिक्त स्थान गोविंदम, गोविंदम मीन्स भगवान का, अर्थात भगवान का भजन करो, गोविंद को भजो। गोविंद किसका पर्यायवाची है, भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण का भजन करो। तो फिफ्थ में क्या आएगा, भज, इसमें कौन सा आएगा, भज। अगला है सततम ध्येय स्मरणम कुरु,
हमेशा अपने ध्येय का स्मरण करते रहना चाहिए। इसमें कौन सा आएगा? 6th में सततम ध्येय स्मरणम कुरु, इसमें ये वाला आएगा। 6th में कौन सा आएगा? कुरु। अब आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन क्या है? उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। जो सही शब्द हैं, सही वाक्य हैं, उनके सामने आम, आम मीन्स हाँ, अनुचित कथनानां समक्षम न, और जो गलत है उनके सामने क्या लिखना है हमें? न। तो अब हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है, पुरतः चरणम निधेहि, हमेशा अपने कदम आगे ही रखो। ये क्या है? सही वाक्य है। तो इसके आगे क्या लिखा है? आम। ऐसे ही पाठ में क्या दिया है? ननु निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा घर पहाड़ की चोटी पर है। तो क्या है ये? निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा घर पहाड़ की चोटी पर है। तो इसमें भी क्या आएगा? आम। का वाले में क्या आएगा? निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, आम। दूसरा है स्वकीयम बलम बाधकम भवति, हमारा अपना बल ही हमारा बाधक होता है, जबकि हमारा अपना बल तो क्या होता है? साधक। तो ये बात क्या है? गलत है। तो ये इसमें क्या आएगा? ना। हमें राइट और रॉन्ग नहीं लगाना है, इसमें लिखना है, पहले वाले में क्या लिखेंगे? आम। दूसरे में क्या लिखेंगे? ना। पथि हिंस्रा पशवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं। जबकि पाठ में तो क्या दिखाया था कि रास्ते में हिंसक पशु हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? ना। थर्ड में भी क्या आएगा? ना। पथि हिंस्रा पशवः न सन्ति, इसमें क्या आएगा? ना, नहीं। 4th है गमनम सुकरम अस्ति, जाना सुकरम मीन्स आसान, जाना आसान है। तो क्या अपने लक्ष्य तक जाना आसान है? नहीं। तो इसमें भी क्या आएगा? ना। 5th में है सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे की तरफ ही चलना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हमें हमेशा आगे की ओर ही चलना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? आम। अगला है वाक्य रचनाया अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुत। अब मैं आपको इनके अर्थ बता देती हूँ, आपको वाक्य खुद से बनाने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। इनके अर्थ सबके मैं बता देती हूँ। परितः मीन्स चारों ओर, पुरतः मीन्स सामने, नगः मीन्स पर्वत, नागः मीन्स सांप, आरोहणम मीन्स चढ़ना, अवरोहणम मीन्स उतरना, विषमः मीन्स प्रतिकूल, समः मीन्स अनुकूल। इन सब को लेकर आपको वाक्य की रचना खुद करनी है। अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो ये ऊपर बॉक्स में अव्यय शब्द दिए हैं उनको लेकर हमें खाली स्थान में भरने हैं। अव्यय शब्द कौन से होते हैं? जो लिंग, वचन, समय, कर्ता किसी के अनुसार नहीं बदलते हैं, जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे तथा हमेशा क्या रहता है? तथा ही रहता है, चाहे एक वचन के साथ प्रयोग हो, चाहे बहुवचन के साथ प्रयोग हो, चाहे वर्तमान काल में हो, चाहे भूतकाल में हो, चाहे भविष्य काल में है। तो ये शब्द कभी नहीं बदलते, इनको क्या कहते हैं? अव्यय शब्द। एव मीन्स ही, खलु मीन्स निश्चय ही, तथा मीन्स वैसे या वैसा, परितः मीन्स सामने, पुरतः मीन्स परितः मीन्स चारों ओर और पुरतः मीन्स सामने, सदा मीन्स हमेशा और विना मीन्स भी, विना मीन्स बिना। अब देखो इनमें हम
रिक्त स्थान में इनको भरेंगे। विद्यालयस्य रिक्तस्थान एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने एक बगीचा है। तो इसमें क्या आएगा? पुरतः। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। फर्स्ट में क्या आएगा? पुरतः। फर्स्ट वाले में क्या आ गया? पुरतः। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने एक बगीचा है। दूसरा है सत्यम रिक्त स्थान जयते। सत्य ही जीतता है, सत्य की ही जीत होती है। तो दूसरे में क्या आएगा? सत्यम एव जयते। सत्य ही हमेशा जीतता है। सत्यम एव जयते। तीसरे में आएगा किम भवान स्नानम कृतवान खलु। क्या आपने सच में स्नान कर लिया है? क्या आप सच में नहा चुके हैं? तो थर्ड में क्या आएगा? खलु। किम भवान स्नानम कृतवान खलु। किम भवान स्नानम कृतवान खलु। कौन सा आएगा इसमें? ये वाला आएगा, किम भवान स्नानम कृतवान खलु। अगला है सह यथा चिंतयति तथा आचरति। जो वह जैसा सोचता है वैसा ही व्यवहार करता है। तो इसमें क्या आएगा? तथा। सह यथा चिंतयति तथा आचरति। अब नेक्स्ट, ग्रामम रिक्तस्थान वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? परितः। पांचवें में क्या आएगा? परितः। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। अगला है विद्याम रिक्तस्थान जीवनम वृथा। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। तो बिना का अर्थ क्या होगा? विना। विद्याम विना जीवनम वृथा। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सिक्स्थ में क्या आएगा? विद्याम विना जीवनम वृथा। अब है रिक्त स्थान भगवंतम भज। अब उसमें एक ही बचा है, क्या? सदा। तो इसमें क्या आ जाएगा? सदा भगवंतम भज। हमेशा भगवान का भजन करो। यहाँ तक समझ में आ जाएगा आराम से। अब अगला देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन। विलोम पदानी योजयत। विलोम शब्द कौन से होते हैं? अपोजिट, विपरीत, जिनके अर्थ एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे यहाँ है पुरतः। पुरतः मीन्स सामने। तो यहाँ पर हम देखेंगे पुरतः का अपोजिट क्या होगा? पृष्ठतः। पृष्ठतः का अपोजिट, पृष्ठतः का अर्थ क्या होता है? पीछे। पुरतः मीन्स आगे, पृष्ठतः मीन्स पीछे। सेकंड है स्वकीयम। स्वकीयम मीन्स अपना। स्वकीयम का अपोजिट हमें यहाँ क्या दिख रहा है? स्वकीयम का अपोजिट होगा परकीयम। अगला है भीति ही। भीति ही मीन्स डर, डरना। इसका अपोजिट क्या होगा? साहस। अनुरक्ति ही। अनुरक्ति ही मीन्स लगाव। लगाव का अपोजिट क्या होता है? विरक्ति। तो अनुरक्ति का अपोजिट क्या होगा? विरक्ति ही। गमनम। गमनम मीन्स जाना। गमनम का अपोजिट क्या होगा? आगमनम, आना। और पुरतः का पृष्ठतः। तो ये इस तरह से मैच करने हैं। आज के लिए इतना ही।